हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी अपने साथ साथ साउथ के सारे फेमस मंदिरों के। मेरे इस व्लॉग में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कैसे बजट प्लान करें, कहाँ से ट्रेन लें, कहाँ से गाड़ी लें, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि अगर आपको साउथ के जितने भी पिलग्रिम साइट्स हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके डिटेल में रिव्यू जानना हो तो मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक चैनल को जरूर मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, यहाँ पे हम लोग की ट्रेन आ गई है, बरौनी एक्सप्रेस। थोड़ा अपने टाइम से लेट आई है। इसलिए हम लोग झांसी तक जाने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने स्लीपर क्लास में बुकिंग कराई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, बाराबंकी स्टेशन पे। ये अपने टाइम से थोड़ा लेट है। चलिए। और इसी के साथ मेरा 10 दिनों का ये सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र में आप भी मेरे मुसाफिर बनिए। और इसी के साथ हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ जंक्शन में। ये आई है बड़ी लाइन में, आई गेस। अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी छोटी लाइन पे आई कि बड़ी लाइन पे आई है ट्रेन। यहाँ पे इसका थोड़ी देर का हॉल्ट है। इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ेगी कानपुर की तरफ। इसका नेक्स्ट स्टॉपेज कानपुर स्टेशन ही होगा, कानपुर सेंट्रल। और झांसी की पहुँचने की टाइमिंग इसकी शाम की है। अपने जो निर्धारित समय उससे थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन। चढ़ते उतरते लोगों के हुजूम को देखकर मेरे मन में तरह तरह की बातें आने लगी और धीरे धीरे मैं भी अपने इस सफ़र में आगे की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा गाइस, मैं स्लीपर में ट्रैवल कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने बहुत साल बाद स्लीपर में बैठी हूँ, तो मैंने ये चीज़ फील करी है कि अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो एसी के कंपैरिजन में, तो आप लोगों की फीलिंग्स, उनके इमोशन, क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आसपास का माहौल बहुत अच्छे से मतलब आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, घर से निकले, एसी कोच में बैठे, अपना सामान पैक किया, लोड किया, लेटे, ट्रैवल करते चले गए। मगर जब आप स्लीपर में चढ़ते हो तो लोगों का चढ़ने का संघर्ष, सीट के लिए लड़ाई झगड़ा, जो भी है, लोगों का अपना सीट है तो भी बैठ रहे हैं, उनकी बातें, उनके लाइफ की थोड़ी बहुत रोक-झोंक, सब कुछ आपको देखने को, सुनने को मिलता है। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि हर जर्नी का, हर जगह का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एसी फर्स्ट कोच में ट्रैवल कर रहे हो, एसी सेकंड में, एसी थर्ड में, स्लीपर में, किसी में भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको हर चीज़ में बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। अब वैसे तो मैं बिल्कुल लास्ट एंड में जा रही हूँ, इंडिया मैप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल लास्ट एंड तक मैं जाने वाली हूँ। लेकिन मेरी जर्नी जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और मैं ये सारा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के, मतलब मैं राजधानी में भी ट्रैवल करूँगी, मैं स्लीपर में भी ट्रैवल कर रही हूँ, मैं एसी थर्ड में भी ट्रैवल करूँगी, मैं बाई कार भी जाने वाली हूँ। मतलब मैं हर चीज़ कवर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। तो हर तरह के एक्सपीरियंस मैं खुद भी फेस करूँगी और मेरे साथ आप लोग भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करोगे। देखते हैं अब आगे की जर्नी कैसी होती है मेरी। और फिर हो गया खाने का समय, तो हम लोग अपना घर से लाया हुआ खाना लेकर के बैठ गए खाने। गंगा नदी का सुंदर सीन और घर का खाना, एक जर्नी को अच्छा बनाने के लिए और क्या चाहिए। बस ऐसे ही कुछ रूहानी सीन को एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे, अपने पहले गंतव्य पे, यानी कि झांसी स्टेशन। और झांसी स्टेशन यार रात में इतना सुंदर लग रहा था, तरह तरह की लाइट से डेकोरेटेड था। वहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही रिटायरिंग रूम बुक कर रखा था, एसी रूम हम लोगों ने बुक किया था। वहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान को डंप किया, फ्रेशन अप हो करके, चेंज करके हम लोग निकल गए सैर सपाटे के लिए। और वहाँ पे मैंने पहली बार झांसी स्टेशन को बहुत ध्यान से देखा। स्टेशन पे तरह तरह की फ़ोटोज़ और पेंटिंग लगाई गई हुई है और स्टेशन का डेकोरेशन देख करके मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। और स्टेशन के जस्ट सामने रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है, देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। और उस दिन मौसम ने भी हम लोग का साथ दिया और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर हम लोगों ने वहाँ से एक ऑटो बुक किया और हम लोग चले आए झांसी का किला देखने के लिए। झांसी का किला रात में अलग ही व्यू में नज़र आता है, अलग अलग तरह की लाइट से बिल्कुल मनोरम दृश्य हो जाता है इस किले का। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए झांसी
और इस समय हम लोग खड़े हैं झांसी के किले के सामने, लेकिन इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। हम लोग की ट्रेन ही यहाँ पहुँची है लेट होने के बाद शाम को 6 बजे। तो और यहाँ पे टाइमिंग जो थी वो बंद हो गई थी, एंट्री टाइम बंद हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तब भी बाहर से आकर के इसके दर्शन कर ले रहे हैं, इसको देख ले रहे हैं। और कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और मेरे साथ मामा की फैमिली आई है मेरी बनारस से, मामा आए मामी मम्मी सब लोग हम लोग साथ में आए हैं दर्शन करने, देखने, घूमने फिरने अपना। और चलिए फिर अंदर चलते देखते हैं कहाँ तक हम लोग को एंट्री मिलती है, कहाँ तक अलाउ होता है, वहाँ तक मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। पास से देखिए बिल्डिंग सिर्फ दूर से देखने में इतनी बड़ी लग रही है, दूर से देखने में ये पता नहीं चलती, लेकिन और मुझे लगता है कि आप लोग को अपने टीवी स्क्रीन पे या कैमरे पे भी नहीं पता चल रही होगी। जब आप यहाँ पहुँचोगे देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये है कितनी बड़ी। ये मतलब इसके एक एक स्टोन्स में क्या बताऊँ कि शेप में, इसकी डिज़ाइनिंग, हर चीज़ वाह बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पे क्लोज़ होने की टाइमिंग 6 बजे की नहीं बल्कि शाम के 9 बजे की, रात के 9 बजे की है। और यहाँ पे शाम को लेज़र शो भी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग को टिकट भी मिल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर किला भी देखने, मगर लेज़र शो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई है। तो अंदर किले का दर्शन मैं आप लोगों को फिर कराती हूँ। 40% 60% कुछ मैटर नहीं करता। इसे मैं अपना गुड लक ही बोलूँगी कि इतना लेट होने के बाद भी मुझे किला घूमने का मौका मिल गया। मैं फर्स्ट टाइम झांसी के किले में आई थी, इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और ये है इन्फॉर्मेशन झांसी के किले से रिलेटेड। अगर आपको इस सब चीज़ का शौक़ है तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये रहा पूरा नक्शा यहाँ का, आप देख सकते हैं। तो ये है झांसी के किले का मेन द्वार। इस द्वार से ही आप किले के अंदर घुसेंगे। यही वो द्वार था जिसे सब लोग चढ़ करके उस ज़माने में राजा रानी अंदर आया करते थे। अभी यहाँ पे देखिए लाइट की फैसिलिटी लगा दी गई है, आपको अंधेरे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये रहा, देखिए कितना ऊंचा है, कितना बड़ा गेट है इसका। एक बात मैं ये बताना आपको भूल गई हूँ, तो मैं अभी आपको मेंशन कर दे रही हूँ कि अब जब मैं आई हूँ तो 60% किला जो है वो बंद हो चुका है, 40% किला ही ओपन है। तो हम लोग अभी इस समय 40% जो किला है वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा बता दूँ 40% भी एक्सप्लोर करना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए छक्के छूट जा रहे हैं हम लोग के चलने और चढ़ने में, फिर उतरने में, चढ़ाई फिर उतराई पता नहीं कितनी है। तो इसमें हम लोग के छक्के छूटे जा रहे हैं। देखते हैं 40% भी पूरा हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग की यहाँ से दूसरी ट्रेन है। मुझे लगता है चलते चलते हम लोग उस एरिया में, तो मेरा कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा है, उस एरिया में पहुंच गए हैं जहां से वो आप अगर वहां देखेंगे तो शहर की सारी लाइट्स दिख रही है। मतलब यहां से आपको शहर का पूरा एरियल व्यू मिल जाएगा। अब बस इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को चढ़ते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे, वहां से फिर मैं आपको दिखाऊंगी झांसी सिटी का पूरा एरियल व्यू। तो अब हम लोग इस झांसी फोर्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट जो है, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। और पहली बात ये देखिए, हम लोग को लगता है बाउंड्री वॉल बहुत पतली होगी, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो मैं बाउंड्री वॉल की थिकनेस हुई। पता नहीं आपको वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मगर ये बाउंड्री वॉल बहुत थिक है। मतलब आप इसमें से जंप करके उस साइड नहीं कूद सकते हो। और दूसरी बात ये इतने हाइट पे है, इतना ऊँचा है कि यहाँ से आपको पूरी की पूरी झांसी सिटी का एरियल व्यू मिल जाएगा। और आपको पता है इसी प्लेस से झांसी की रानी जो क्वीन थी वो जंप करी थी अपने लास्ट मोमेंट पे, अपने बेबी को पीठ पे बांध करके यहीं से वो जंप करके गई थी। सोचिए इतनी ऊंचाई से, मतलब हैट्स ऑफ तो उनके हॉर्स की भी है जो वो यहाँ से इतनी नीचे जंप कर गए। और आप देखिए यहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिख रहा है। और देखिए उनके मोमेंटो में यहाँ पे ये एक स्टैचू भी इनका, देखिए एक सेकंड एक्सक्यूज मी, बस एक सेकंड। इनके मोमेंटो में ये देखिए एक स्टैचू भी है और इस पर कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं। मुझे अंधेरे में बहुत पढ़ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाँ, और उनकी ये लगाया गया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं रिपोर्ट दे करके। ये मतलब वर्थ है। अगर आप लोग झांसी आना प्लान कर रहे हो तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग झांसी फोर्ट ज़रूर आइए और पूरा एक्सप्लोर करिए। और इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से देखिएगा। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइट, अच्छा इस जगह से जंप की थी। अच्छा, तो मेरी स्वीट से सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि यहाँ से ही जो क्वीन की, जो रानी जी थी, वो जंप की थी। और कहाँ लैंड की थी कुछ पता है? कहाँ पे? तो इस तरह से मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता गया मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ती चली गई। और महल में आपको कई जगह पे तोप देखने को मिल जाएंगी, हर जगह पे ढेर सारी तोपें लगी। जो है जब रानी लक्ष्मीबाई चली गई
तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनके जब फोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने जो उनका ये कोर्ट था जिस पे ये सुनवाई करती थी, लोगों की दलीलें सुनती थी, लोगों के न्याय देती थी, इसको चेंज करके इन्होंने वाटर टैंक बना दिया और यहाँ पे वो लोग वाटर को प्रिजर्व करने लगे। है तो बहुत शानदार बिल्डिंग, पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने इसको वाटर टैंक बनाया था। इसी के साथ झांसी का किला तो मैंने पूरा घूम लिया, मगर झांसी में मैंने आगे क्या किया ये जानने के लिए मेरा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा और मेरी पूरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।